मंजिल सामने की ओर नज़र आ रही है। जैसे कि लोगों ने अलग अलग प्रकार के वीडियोस लिए पास्टर बजेंद्र सिंह के, जो मीटिंग प्रोग्राम के हैं, और कहने लगे हैं कि पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से रिहाई हो चुके हैं। आखिर बात यह है कि पास्टर बजेंद्र सिंह जेल के अंदर ही हैं। ये तो बस प्रोग्राम के वीडियोस है जो बीते हुए दिनों में, मतलब जेल में जाने से पहले प्रोग्राम किए गए थे। आइए आगे हम बात सुनते हैं, खास बात क्या है। आगे की ओर बढ़ते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें और लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आगे की ओर बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। बीते हुए दिनों से लेकर आज तक हम पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में बोलते चले जा रहे हैं और उनके विषय में काफी हम सबूत लेकर भी आए थे और लेकर भी आ रहे हैं। प्रभु ने बहुत तायद से आशीष देने जा रहा है और क्या बोलना चाहिए कि हम कोई भी प्रकार की लुभावने वाली बातें और झूठ बोलने वाला समाचार बिल्कुल हम नहीं बांटेंगे। जैसे कि अलग अलग प्रकार से आपको सुनने के लिए मिल रहा होगा YouTube चैनल के ऊपर कि पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से बाहर आ गए हैं, ऐसा करके आपको वीडियो सुनने के लिए मिल रहा होगा, लेकिन वो सरासर झूठी बातें फैला रहे हैं और पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से बाहर नहीं आए हैं। आखिर में आपको बताना चाहता हूं कि जो सो है उसी बात को हम मद्देनजर में लाते हुए बात करेंगे। आखिर कुछ लोगों ने कहा कि आ चुके हैं, कुछ लोगों ने कहा कि आएगा, कुछ लोगों ने कहा कि क्या बोलना चाहिए कि वो घर में है। अलग अलग प्रकार की बातें और वाफाएं हमें सुनने के लिए मिल रही हैं और वाफाएं हम आपके सामने बिल्कुल नहीं फैलाएंगे और हम कोई भी प्रकार की उम्मीद आप सभी से हम नहीं चाहते हैं। आप सभी से हम यही ओरिजिनल खुशी चाहते हैं। हम भी आपको ओरिजिनल खुशी बांटें और आप भी ओरिजिनल खुशी अपने जीवन में लेकर खुश हो जाएं। चलो ठीक है, आपको बताना चाहता हूं कि पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए मेहनत की जा रही है। साथ ही साथ दिसंबर महीना या फिर जनवरी महीना का टारगेट लगाया हुआ है कि वो बाहर आएंगे। हम आशा भरी नजरों के साथ हम इंतजार कर रहे हैं। वो आएंगे, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। और हमने कभी भी इंसान को क्या बोलना चाहिए पूरी तौर से बर्बाद करने के लिए नहीं सोचा। सबक सिखाने की बात अलग होती है, डांटने की बात अलग होती, डांट खाने की बात अलग होती है, चुप रहने की बात अलग होती है, बोलने की बात अलग होती है। आखिर में आप सभी को कहना चाहता हूं, बर्तन आपने देखे होंगे, किचन के अंदर बर्तन होते हैं और उनको निकालोगे तब भी आवाज आएगा और उसके साथ रखोगे तो भी आवाज आएगा। आप उसे साफ सफाई करोगे, धोगे तो भी आवाज आएगा, लेकिन हम उसे फेंक तो नहीं देते हैं। अपना तो अपना है। मेरे भाइयों बहनों, उसी प्रकार से हम मसीह समाज में अलग अलग संस्थाओं से और अलग अलग क्या बोलना चाहिए रीति से चल रहे हैं और अलग अलग शिक्षण से हम मसीह समाज में बढ़ते चले जा रहे हैं। वचनों को सुनते हुए एक पास्टर ने और कुछ सिखाया, दूसरे पास्टर ने और कुछ सिखाया, किसी और प्रचारक ने और किसी और क्या बोलना चाहिए भविष्यवक्ता ने कुछ और सिखा दिया। जैसे वो लोग चलाना चाहते हैं या फिर क्या बोलना चाहिए जैसे वो सिखाते हैं वैसे विश्वासी लोग चलते हैं। आगे जाके वो भी सीख कर वैसे ही सिखाते हैं। समझ में आता है मेरे भाइयों बहनों? तो गलती होती है तो मान लेना चाहिए और गलती मानकर सुधारा भी कर लेना चाहिए। आखिर हम मसीह में एक दूसरे के सुधारक हैं और एक दूसरे की गलती देखकर उसे बताने का जरूरत होना चाहिए। ठीक है, प्रभु आप सभी को आशीष करें और आपको और मुझे संसार में बढ़ते चले जाना है। जैसे कि दिया होता है और दिए को आप और मैं जलाते चले जाते हैं और दिया सामने की ओर प्रकाश देता है और प्रकाश अगर देता है तो जो चलता है उसे चलने में कामयाबी मिलती है और उसे जल्दी से रास्ता पूरा करने का मौका भी मिलता है। अगर अंधेरा होगा तो हो सकता है आपका रास्ता पूरा नहीं हो पाएगा और क्या बोलना चाहिए कि आप देख भी नहीं पाएंगे और हो सकता है कि 5 फुट 10 फुट तक भी आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? तो आपको उजाले की जरूरत है, किसी की सहायता की जरूरत है, कोई आपको सपोर्ट यानी कि सपोर्ट करे उसकी भी जरूरत है, कोई आपको दान डोनेशन दे उसकी भी जरूरत है। सब एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। समझ रहे? संसार की चीजों की जरूरत भी हमें पड़ती है। जैसे कि मेरे हाथ में ये रिमोट है
इसी रिमोट से मैं कैमरा बंद चालू करता हूं यहां पर बैठकर, तो इसकी भी मुझे जरूरत है। अगर इसमें सेल खत्म हो जाए, इसमें सेल आता है, अगर इसमें सेल खत्म हो जाए तो मुझे दुकान पर जाना होगा, वहां के दुकानदार को कहना होगा कि इसका सेल मुझे दीजिए और उसका दाम भी मुझे चुकाना पड़ेगा। तो हर चीज जो होता है उसका दाम देना पड़ता है और एक दूसरे की जरूरत होती है। समझ रहे हैं मेरे भाइयों बहनों? तो ये सब मिलाकर कुछ काम को सक्सेसफुल कर रहे हैं। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? तो उसी प्रकार से हम सब मसीह भाई बहन किसी न किसी तरीके से सेवक को, वक्तागण को, भविष्यवक्ताओं को, चमत्कारी को, जो भी सेवा में बढ़ रहा है उसे हमें एक दूसरे के द्वारा सपोर्ट मिलता है, एक दूसरे के द्वारा बातें मिलती है, एक दूसरे के द्वारा आगे की ओर से बढ़ने का मौका भी मिलता है। अभी समझ लीजिए कोई चमत्कारी है, अगर कोई बीमार व्यक्ति ही कलीसिया में या फिर सभा में ना आए तो चमत्कारी है ऐसे कैसे पता चलेगा? बीमार व्यक्ति आएगा तो बीमार व्यक्ति के ऊपर चमत्कारी व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो वो बीमार व्यक्ति चमत्कार रीति से चंगाई पा जाएगा, छुटकारा पा जाएगा। तब दोनों व्यक्ति वहां पर पहचाने जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बीमार था और वो दूसरे सामने वाला व्यक्ति एक चमत्कारी था। इन दोनों की मिलन हुई और एक दूसरे के दुख को, सुख को बांटा, प्रार्थना किया और चमत्कार हो गया। तभी तो जाने जाते हैं एक दूसरे के बारे में पहचान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बीमार व्यक्ति और एक बीमार नहीं है जो चमत्कारी है। समझ रहे? तो एक दूसरे के साथ ये लोग मिलेंगे, एक दूसरे की परिस्थिति बांटेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, बीमार व्यक्ति ठीक हो जाएगा और जो चमत्कारी व्यक्ति खुश हो जाएगा। उसे पता चलेगा कि मैं चमत्कार कर रहा हूं प्रभु यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। तो उसी प्रकार से हमें यीशु मसीह की पहचान लोगों तक पहुंचाने में, कामयाबी पाने में काफी तकलीफ तो होती है। जगत भर के लोग सताएंगे, बोलेंगे तुमने धर्म बदल लिया, बोलेंगे तुमने रीतियां बदल ली, बोलेंगे तुमने ये बदल लिया, वो बदल लिया, बहुत कुछ कहेंगे। इन सब का सामना करते हुए आप सभी को आगे की ओर बढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन सामना करना होगा दादागिरी के साथ नहीं, अपने आप को बड़ा समझकर नहीं, अपने आप को ज्ञानी समझकर नहीं। समझ रहे? कुछ लोग जानबूझकर सवाल जवाब करते हैं। ऐसों के साथ कोई भी प्रकार का आप व्यवहार ना रखें। जानबूझकर किसी को उल्टा फुल्टा जवाब करना या फिर रिकॉर्डिंग करके डाल देना, बहुत सा ऐसा होता है। हम अगर रिकॉर्डिंग डालते भी हैं तो सामने वाले व्यक्ति को पूछते हैं क्या हम आपका रिकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। उससे परवानगी मिलती है तो हम डालते हैं, या फिर हम खुद बोल देते हैं आप अगर ऐसा उल्टा सुल्टा बोलो, जो भी है डालने लायक बातें हैं यूट्यूब के ऊपर, तो हम सामने वाले को पहले ही बोल देते हैं, वो परवानगी इजाजत दे या ना दे, उसे हम बोल देते कि ये रिकॉर्डिंग हम डालेंगे जरूर, आपको जो करना है वो कर लीजिए, करके उससे हम जरूर बातें करते हैं। आखिर में आप सभी को कहना चाहता हूं, आगे की ओर बढ़े और जो व्यक्ति फंसाया जा रहा है या फिर फंस रहा है उसे बाहर निकालिए, उसे फंसाने की कोशिश ना करें। उनके बीवी बच्चों को सपोर्ट करें, आगे की ओर बढ़ें और क्या बोलना चाहिए, सामने वाले कलीसिया को दुखित ना करें, उन्हें आशीष दें और उन्हें हिम्मत दीजिए और आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। उसी में आप सबका भला होगा, खुद का भी भला होगा, जनरल जनता का, आम जनता का भला होगा और सबका भला हमेशा के लिए बढ़ता चला जाए, यही हम आशा करते। अपने पड़ोसी का भला सोचो, अपने घर के लोगों का भला सोचो, किसी का बुरा मत सोचो। और अपना अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसे दबाए ना, उसे ताने मत मारो कि आप क्या लेकर आए थे, क्या है तुम्हारा, ऐसे नहीं बोल सकते। भाई आपके पास है चीजें, अगर सामने वाला इस्तेमाल कर रहा है उसके पास नहीं है तो उसे ताने ना मारे, ठीक है, उसे इस्तेमाल करने दीजिए, उसके पास हो जाएगा वो चीजें तो जरूर वो इस्तेमाल खुद का करेगा। लेकिन अपनी चीजें कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है और आप ताने मार रहे हैं, मेरा है, तेरा है ना, आप क्या लेकर आए थे, खाली आए थे, हाँ कहाँ से क्या, कुछ नहीं लेकर आए, ऐसे बोलेंगे। भाई आप और मैं भी तो खाली हाथ आए थे, क्या लेकर आए थे, कुछ नहीं लेकर आए थे। जो कपड़े आपने देह के ऊपर आप पहन रहे हैं वो भी लेकर नहीं आए थे। समझ रहे कि नहीं समझ? किसी की देन है यार, हर चीजें हैं किसी के द्वारा मिली है चीजें, किसी के द्वारा उत्पन्न हुए हम सब,
किसी के द्वारा कुछ प्राप्त किए हैं हम, समझ रहे मेरे भाइयों बहनों। तो याद रखना, आगे बढ़ो और बढ़ते रहो और बढ़ाते रहो, इसी में आप सबका भला होगा। लड़ाई झगड़े की वीडियोस ज्यादा लोग देखते हैं, समझदारी की बातें और सुधारा की बातें बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं। वीडियोस लंबे लंबे अगर बन जाए 1 घंटा 2 घंटा, तो देखने का तो नाम ही नहीं ले लेंगे। मिनटों के वीडियो देखेंगे, बस मिनटों के वीडियो देखेंगे, घंटों के वीडियो नहीं देखेंगे। ऐसे तो आजकल हो चुके हैं। आपका प्रकाश अगर संसार भर में फैलेगा, तो आपके प्रकाश को, आपके उत्तम कर्मों को, आपके उत्तम बातों को, आपके उत्तम सलाह को सुनकर लोग उस परमेश्वर की बड़ाई करेंगे जिस परमेश्वर ने आपको ऐसा बनाया, इस लायक बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करेगा, लेकिन आप क्या आशीष के वारिसदार किसी को बनाना चाहते हैं? क्या किसी को आशीष देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। किसी को एक कपड़ा दीजिए, किसी को एक सूट दीजिए, एक कोट दीजिए, एक टाई किसी को दीजिए, किसी को कुछ दीजिए, मदद कीजिए, इसी में आप सबका भला होगा। भला आप करना तो चाहते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, वो है बुरा। करने की इच्छा बहुत होती है लोगों की, भलाई करने की इच्छा बहुत होती है, लेकिन भलाई नहीं करते, वो बुरी बात है। और भलाई करना जानते हैं पर भलाई नहीं करते, वो भी बुरी बात यानी कि महापाप है। याद रखना, धार्मिकता में आगे बढ़िए।